जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि झूठ बेहतर है उस आधे सच से जो पूरा दिखता नहीं। आधा सच हमेशा खतरनाक होता है। और क्यों होता है, बहुत सारे उदाहरण आपके जहन में भी होंगे, लेकिन हमारे पास एक ताजा उदाहरण है इसका। और उसे समझाने के लिए और उसे दिखाने के लिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप 2 जनवरी की एक तस्वीर देखें जो राजधानी रांची की है। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र की ये तस्वीर है 2 जनवरी की। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर तस्वीर वो देख रहे होंगे और ये तस्वीर देखकर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये पुरानी तस्वीर हम क्यों दिखा रहे हैं। ये पुरानी तस्वीर वही आधा सच है जिसके बिनाह पर एक शख्स इस वक्त जेल में है। आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे होंगे 3 महिलाएं हैं और ये वो महिलाएं हैं जो 2 जनवरी की इस तस्वीर से इनका ताल्लुक है। आपका नाम क्या है? एलिस कुजूर। एलिस। आपका? आभा तिर्की। और दीदी आपका? रूपा कुजूर। एलिस, आभा और रूपा, ये 3 महिलाएं हैं। ये उस शख्स के परिवार से हैं जो इस वक्त जेल में है। वो बड़ी बहन है। आपके भाई का नाम क्या है? रवि कुजूर। रवि कुजूर। जो आपने थोड़ी देर पहले जो वो तस्वीर देखी थी जिसमें एक युवक ऐसे पत्थर से या ईंट से, कहा जा रहा है ईंट वहां पर थी, ईंट से उस महिला पर वार कर रहा है। महिला पर वो ईंट फेंकता है और महिला घायल हो जाती है। उस महिला का नाम प्रियंका कुजूर है, जहां तक मेरी जानकारी। प्रियंका कुजूर। हाँ, प्रियंका कुजूर। तो ये छोटी बहन है, वो बड़ी बहन है और वो ये पत्नी है रवि की। इनका ये कहना है कि उस दिन 2 जनवरी को जो वीडियो वायरल हुआ वो अधूरा सच जिसने इस परिवार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। और मुसीबत इसलिए खड़ी कर दी क्योंकि आपको भी पता है कि वो जमीन की लड़ाई चल रही थी और जमीन की लड़ाई में जैसे ही ये तस्वीर सामने आई कि एक शख्स किसी महिला पर ईंट से हमला कर रहा है और महिला गिरती है और वो पिलर लगाने के लिए गड्ढा वहां पर खोड़ा गया था उस जमीन पर, और वो महिला उसी में उस गड्ढे में जाकर गिरती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि महिला घायल हो गई है, बहुत सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन है। और उसके बाद फिर औने पौने मतलब बहुत अफरा तफरी में तकरीबन 1 घंटे के बाद पुलिस आपके पास आई। हाँ, 1 घंटे के पास आई और भाई को लेकर गई। हाँ। 1 घंटे के दौरान पुलिस वहां पहुंचती है और रवि कुजूर को अरेस्ट करके ले जाती है। तो ये था उस दिन का वाकया। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि अधूरा सच हमेशा खतरनाक होता है। अब इसके 2 पहलू हैं, एक वो जो आपने देखा और एक दूसरा जो अब तक नहीं देखा गया। दूसरा पहलू पहले मैं आपको दिखाऊं उससे पहले उस दिन क्या कुछ हुआ था ये बताने के लिए मेरे साथ ये तीनों हैं। 2 बहनें हैं, रवि की और पत्नी है, लेकिन छोटी बहन बताएंगी कि क्या कुछ हुआ है। एलिस, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हम लोग गए थे जमीन नापी करने के लिए आमीन को लेकर के। तो हम लोग जमीन नापी कर रहे थे तो वो लोग मना करने लगे और बोलने लगे इधर नहीं आओ, इधर तुम लोगों का जमीन नहीं पड़ता है। और हम लोगों को बोलने लगे कि तुम लोग इधर चढ़ के आएगा तो तुम लोग को हम लोग मारेंगे। उसके बाद वो बात हो ही रहा था कि उस महिला ने मेरे भाई पर वार किया। मेरे भाई ने अपने बचाव में फिर उस पर पलटवार किया है। पलटवार किया और इसमें वो घायल हुई। हाँ, ये उस दिन का वाकया है। अब मैं तस्वीर दिखाती हूँ, देखिए ये अधूरा सच जो छिपा रहा वो तस्वीर देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब रवि ने जब ईंट फेंका था उस महिला पर, ठीक उसके पहले की तस्वीर है। ये वही महिला है प्रियंका कुजूर जो पहले रवि पर ईंट फेंककर हमला कर रही है। वो ईंट चला रही है और रवि किसी तरह बचने की कोशिश में है। किसी तरह वो बचता है, हालांकि चोट उसे भी आई है। अब इसमें दुखद पहलू ये है कि जिस वक्त ये ईंट फेंका गया रवि पर, तो वो पोर्शन जो है, वो विजुअल जो है वो कैप्चर नहीं हो पाया कि रवि को कितनी चोटें आई हैं। लेकिन रवि ने जब अपने बचाव में वो ईंट फेंकी तो वो विजुअल कैप्चर हुआ है, तो वही सच लोगों के सामने आया है। यही मामला है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये झगड़ा ऐसा नहीं है, ये जमीन पहले से किसके पास था उस वक्त, उस दिन सारे मीडिया चैनलों पर, खुद हमने भी, हमारे पास भी जब खबर आई तो राजधानी में जिस तरह से जमीन को लेकर खेल चल रहा है, भू माफियाओं का आतंक है, माफिया एन केन प्रकार किसी भी तरह जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें ये नई नहीं थी और इसलिए उस दिन भू माफिया का भी जिक्र किया गया। लेकिन चूंकि ये मामला इन 2 परिवारों के बीच पहले से चल रहा था, ये जमीन
देखिए, सिल्वानुस कुजूर जो अब नहीं है, उनका निधन हो चुका है, उनके नाम पर ये ज़मीन है और ये जिस ज़मीन पर लड़ाई हो रही है, वो खाता संख्या 5 ये प्लॉट है 563-564 ये इनके यानी कि सिल्वानुस कुजूर के नाम पर है, जिनके परिवार अभी आपके सामने बैठे हैं। अब ये 563-564 प्लॉट नंबर जो है, यहीं पर है प्रियंका कुजूर की भी ज़मीन। चूँकि अलग-अलग जगहों पर ज़मीन है, तो बराबर आना-जाना हो नहीं पाता, देख नहीं पाते, तो ये जा नहीं पा रहे थे। लेकिन इसी बीच इसी का फ़ायदा उठाकर ये परिवार कह रहा है कि इनकी ज़मीन 4 फीट तक हथिया ली गई, हड़प ली गई। क्या कह रही हैं? हम लोगों का जो ज़मीन है, उन पे उन लोगों ने बढ़ा करके घेरा किया है, कितना कितना किया? 4 फीट। 4 फीट। हाँ, हम लोगों की तरफ अंदर घुसा हुआ है। आपकी ज़मीन में आ गया है। हाँ, आप लोगों ने इससे पहले कभी उनसे बात की थी, समझाया था कभी? उन लोगों को समझाया भी गया था और वो लोग सहमत भी हुए थे और बोले थे ठीक है, नापे में आएगा तो आप लोगों को दे दिया जाएगा। ये बयान आपके पास है ना हाँ। कि नापी में आएगा तो दे दिया हाँ। जाएगा? ये बयान मैं आगे बात करूं उससे पहले आप ये भी सुन लीजिए। प्रियंका कुजूर ही थी ना, कह रही थी उनके पिताजी। उनके पिताजी प्रियंका कुजूर, जिस महिला पर आरोप है कि इनकी जमीन उन्होंने हथियाई है, उनके पिता क्या कह रहे हैं आप ये सुनिए। सीधा तो हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अरे ज़मीन हुआ का कभी नक्शा उक्सा देखे नहीं ना है, आप नहीं जानते हैं तो अभी आपको दिखाएंगे अभी, तब ना मानिएगा ना। आपका घर वाला को सबको रखिएगा 2 तारीख को। आलेख को रखिएगा, आलेख को यही आप सब किया है, ये बोर्ड नहीं बता रहे। बाउंड्री कौन ये के, issue तो- अरे issue तो- रुकिए ना, आपको बता दे रहे हैं 2 तारीख को आमीन आएगा, बोल दीजिएगा घर में। और इतना बोला गया था कि नहीं खोड़ना इधर है, आप लोग नहीं तो अंदर में कौन है? अरे जिद्दी टाइप से क्या है कि आपको बोला गया कि हम लोग जमीन। नहीं तो अंदर में कौन देगा दिक्कत है? कोई एक दिक्कत है। ठीक है चलिए, घर में आओ कि मैडम को बोल दीजिएगा जो जो है पाँच लोग ही लोग काम किए, ये बॉडी तो इसको तोड़े, इसको तो तोड़ना। सब टूटेगा। घेरा होगा, घेरा कोई चीज़ नहीं है, सब टूटेगा। आप यहाँ पे जो बनाए हैं ना, ये भी कभी निकलेगा जैसा उसके हिसाब से काम होगा, नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। ले लेना का हाँ बस वही। तो ये बॉडी टूट जाएगा अंदर। वहाँ से कौन सा अलग है? अरे उसे कोनो दिक्कत नहीं, वो अपने जगह है, सामाजिक काम के लिए है ना, किसी का ज़मीन को लेने के लिए नहीं ना है पंच। बात वैसा हो जाता है, जिसको आपको मना किया था हम आके देख रहे हैं, आप खोल दिए तो गलत बात है ना। जब अंदर अपना बॉडी के अंदर हिसाब से फिर भी आपको बोले कि इधर होगा। अच्छा आपकी मैडम को भेजिए, अच्छा घर का जो है भेजिए, तो सबको जो जो भेज दीजिए, जहाँ बुला रहा है। ये बयान सुना और इसी वजह से मापी के लिए दोनों परिवार वहां इकट्ठा हुआ था। हाँ, राजी भी हुए। वहां पर जाके राजी, उनके तरफ से भी राजीनामा था। उनके तरफ से राजीनामा था, उनको आमीन भी बोला गया था अपने तरफ से रखने के लिए, पर वो लोग आमीन नहीं लेकर के आए। वो नहीं लेकर आए। नहीं। और उसके वो लोग बोले कि आप अपना जमीन अपना आमीन से नपा लीजिए और जहाँ तक नपा के देगा हम आपको दे देंगे। उनके पिता ने कहा था ये प्रियंका कुजूर ने कहा था। हाँ। तो पूरा परिवार देखिए वो राजी थे, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ स्थितियां ऐसी बदली कि फिर मारपीट की नौबत क्यों आ गई? वो लोग जमीन नापने नहीं देंगे बोलने लगे। मतलब अपना अमीन भी नहीं लाया और जमीन नापने भी नहीं देंगे। हाँ, पहले खुद ही बोले, सहमति दिखाई कि आप आमीन लाइए, आपका हिस्सा में पड़ेगा तो आप ले लीजिएगा। और जब हमारे द्वारा आमीन लाया गया और नापी कराने की बात की गई तो वो लोग नापी करने नहीं दे रहे थे। वो लोग हाँ। वो लोग अपने साइड उधर पार होने नहीं दे रहे थे। अब हम उधर पार नहीं होंगे तो हम कैसे नापेंगे? हम तो नापने गए थे, हम तो ले नहीं लेते उस दिन, सिर्फ हम नापने गए थे कि मेरा कितना निकलता है, उनका मतलब मेरे तरफ कितना वो कब्जा किए हुए हैं, बस वही हम लोग गए थे। तो वहां जब आप लोग वहां पे नापी कराने गए तो आप लोग झगड़ा वहीं से शुरू हुआ कि वो अंदर आने ही नहीं देना चाह रही थी? वो अंदर आने ही नहीं दे रही थी, बोल रही थी कि मेरा तरफ नहीं आएगा, इधर हम नापने ही नहीं देंगे। आक्रोशित होकर के आया तो देख लेंगे, तो आके दिखाओ ना, फिर तुमको बताते हैं हम। उसके द्वारा खुद मुझे बोला गया, वो खुद मुझे बोल रही थी आकर के दिखाओ ना, फिर तुमको बताते हैं। तो जब तक आप लोगों की जमीन की मापी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि जमीन और उधर है। मापी के दौरान भी उधर ही है हमारा जमीन 4 फीट,
नक्शा में भी दिखाया गया है। और आमीन नापने वाला जो आमीन आया था वो भी बोला कि आप लोग का जमीन उधर है। उधर है। हाँ। तो फिर ये मारपीट अचानक से शुरू हुई, मतलब आप लोगों ने बात से समझाने की कोशिश की या नहीं की? हमने उन्हें भाई ने समझाया, उन्होंने नक्शा भी दिखाया उन्हें कि आप नक्शा देखिए, हमारे या आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। बहन ने भी कहा कि आप बोलिएगा झूठ, हम बोलेंगे झूठ, नक्शा कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो हम नक्शा से बात करेंगे, कागज़ से बात करेंगे, आपस में लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम दोनों को आज नहीं तो कल इसी जगह पे रहना है। हाँ। ठीक है, चलिए। तो ये मारपीट शुरू हो गई, फिर आप लोग समझा रहे थे उस वक्त और अचानक से, क्योंकि प्रियंका ने पहले ईंट फेंकना शुरू किया ना वहां पे, वो जो दिख रहा विजन, पहले किसने फेंका? प्रियंका कुजूर ने मेरे भाई पर वार किया और भैया को लगा भी है अंदरूनी चोट। अंदरूनी चोट। हाँ, 3 बार वार किया। दीदी आप कुछ कह रही थी, कितने? हाँ, 3 बार उन्होंने मारा। हाँ, पर एक जो है वार वो अचानक से वार की, वो इसलिए कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाया, बस 2 ही कैप्चर हो पाया और वो भी भैया को चोट लगा है दोनों वार में। अच्छा, लेकिन रवि ने जब पत्थर ईंट फेंका तो उसमें महिला बहुत गंभीर रूप से, वो प्रियंका बहुत गंभीर रूप से घायल हुई है। जब वो भैया पे ईंट फेंकी, भैया को चोट लगा, तो वो अपने बचाव में उस पर पलटवार किया। उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको जानबूझ करके उस पे हमला करने का। ये जो फुटेज दिखाया गया है वो एक पक्षी रूप से दिखाया गया है। दोनों जो सच्चाई है वो ये है कि प्रियंका कुजूर ने पहले वार किया और रवि कुजूर जो मेरे भैया है उसने अपने बचाव में पलटवार किया। प्रियंका चूंकि अब वहां पर आपके जमीन के पास ही है, तो ये भी कहा जा रहा था कि जो दिखाया जा रहा था कि बहुत ज्यादा चोट लगी है उनको, ऐसा कुछ था नहीं, वो शाम में ही घर भी लौट आई। हाँ, वो जैसा बता रही थी कि उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। उसे नॉर्मल सा चोट लगा है, उसमें उस पर बस प्राथमिक उपचार किया गया और उसे उसी रात में डिस्चार्ज कर दिया गया था। ये भी सुना मैंने कि अस्पताल में कुछ दबाव बनाया जा रहा था ताकि केस को आपके खिलाफ और मजबूत किया जाए, कि कुछ दिनों और उन्हें एडमिट कर लिया जाए अस्पताल में, ऐसी भी कुछ खबरें थी। हाँ, प्रियंका कुजूर जो है वो जबरन अस्पताल में जाकर के बोल रही थी कि हमको 15 दिन के लिए एडमिट कर लो ताकि जो केस है वो स्ट्रांग है। अच्छा, पुलिस पहले आवेदन नहीं ले रही थी, लेकिन अब जहां तक मुझे पता है आवेदन ले लिया गया है। हाँ, पहले नहीं ले रही थी, बोल रही थी कि नहीं लेंगे, पर अब हाँ ले लिया गया है। काउंटर, क्योंकि ये कहा जा रहा था, परिवार ये कह रहा था कि काउंटर जो आवेदन होता है वो नहीं हो रहा था, काउंटर एफआईआर नहीं हो रहा था। सिर्फ पीड़ित पक्ष, उस वक्त तक पीड़ित पक्ष, यानी कि अभी भी आप देखिए पीड़ित के पक्ष में प्रियंका कुजूर ही खड़ी है, प्रियंका कुजूर की तरफ से आवेदन दिया गया, लेकिन काउंटर एफआईआर नहीं हो पा रहा था। पर अब इधर से भी एफआईआर दर्ज किया गया है और ये कंफर्म नहीं है, बस हम लोगों को बोला गया है कि हाँ, जताया गया शासन कि हाँ आप लोग का काउंटर एफआईआर हो जाएगा, पर अभी तक हम लोगों को पता नहीं चल पाया है, थाना जाने पर पता चलेगा। अच्छा, अभी तक पता नहीं, कंफर्म नहीं किया है ना। चलिए, लेकिन अगर आश्वासन मिला है तो मतलब काउंटर एफआईआर होगा। तो देखिए, ये इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि अधूरा सच बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उस वक्त जो एक पक्ष का वीडियो वायरल हुआ उसमें प्रियंका कुजूर पीड़ित बन गई और रवि कुजूर का पूरा परिवार आरोपी बन गया। और आरोपी ऐसा कि रवि कुजूर अभी जेल में है, जेल की सलाखों के पीछे है। और ये भी है कि अगर अब तक काउंटर एफआईआर लिखित तौर पर अभी कुछ कंफर्म भी नहीं हो पाया। जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे लगता है ये वक्त देखिए तकरीबन 6:15 हो रहे हैं, अब तक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आश्वासन जरूर मिला है कि काउंटर एफआईआर हो जाएगा। 2 तारीख की ये घटना है और उसी दिन से इन लोग भी परेशान है कि काउंटर एफआईआर ले ली जाए, लेकिन अब ये आश्वासन मिला है, यानी 3 दिनों के बाद ये आश्वासन मिला। उम्मीद की जानी चाहिए। देखिए, जमीन के झगड़े में बहुत सारे परिवार ऐसे ही बर्बाद हुए हैं। जमीन का झगड़ा सब कुछ खत्म कर देता है। अब ये परिवार इस इंसाफ में बैठा है कि जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो ने रवि को सीधे सीधे आरोपी बना दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि पहले ईंट से हमला प्रियंका कुजूर ने रवि पर किया था और उसके बाद रवि ने अपने बचाव में प्रियंका पर ईंट फेंकी थी।
तो इसलिए ये दोनों तस्वीर इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर वापस दिखा रही हूं, आप देखिए और समझिए कि ये है पूरी तस्वीर, अधूरी तस्वीर जिस पर एक नरेशन बना और भूमाफियाओं की बात कही गई, जमीन के लिए झगड़ा कहा गया कि रवि ने हमला कर दिया महिला पे। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले इस महिला जिसका नाम प्रियंका कुजूर है, उसने रवि पर हमला किया और उसके बाद बचाव में रवि ने महिला पर हमला किया था, जिसमें महिला घायल हुई थी। तो अब ये काम पुलिस का है कि पुलिस अगर काउंटर एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच करती है और अगर जमीन एलिस और रवि कुजूर और उनके परिवार वालों की है तो बाकायदा मापी कराई जाए और किसकी जमीन है ये पहले साबित हो। अगर ये जमीन रवि कुजूर की है तो फिर उनके हिस्से की है, तो फिर ये गलत बयानबाजी उस वक्त हुई। झगड़े की जड़ यहीं से शुरू होती है, विवाद यहीं से शुरू होता है कि 4 फीट जो जमीन हड़प लिया गया, वो 4 फीट जमीन कोई क्यों छोड़े, इनकी जमीन है। और इसलिए पहले तो जांच इसकी हो। और दूसरी चीज, इस पूरे मामले में अब जो दोनों तस्वीरें सामने आई हैं, तो अब शायद रवि कुजूर के मामले में जो आरोपी बने हुए हैं, तो अब ये मामला सिर्फ एक तरफा नहीं हो रहा है, ये मामला दोनों तरफों से जांचा जाना चाहिए। अब ये पूरी चीज अब पुलिस के हाथ में है कि पुलिस कैसे इस पूरे मामले को सुलझाती है। क्या रवि कुजूर ने अगर बचाव में हमला किया है तो फिर उसे जल्द से जल्द बेल उसका ग्रांट होता है, क्या होता है, ये तो बाद की बात है, कोर्ट में भी मामला जाएगा। लेकिन इससे पहले जमीन का झगड़ा कैसे परिवारों को बर्बाद करता है, ये इसकी एक वानगी है। और ऐसी वानगी आप गाहे बगाहे रोजाना देखते हैं, रोजाना, कभी भूमाफियाओं के चक्कर में, कभी परिवार के चक्कर में, तो कभी पड़ोसियों के चक्कर में। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच अच्छी तरीके से करेगी और इसमें न्याय मिलेगा। न्याय के लिए ये परिवार बैठा है कि सिर्फ एक तरफा तस्वीर दिखाकर इनके भाई को, इनके पति को जेल भेज दिया गया, तो वो तस्वीर भी सामने आनी चाहिए कि किसी ने अगर बचाव में किसी को मारा है तो फिर पहले हमला करने वालों के लिए क्या सजा है। नमस्कार, जोहार।